हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमने ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म विजन बायोलॉजी पे स्टार्ट किया है। विजन बायोलॉजी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो हमने आज पहला लेक्चर जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट फिजिक्स और इनका चैप्टर है मोशन। ये जो विजन बायोलॉजी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा उड़ान बैच अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो 5 जनवरी 2026 से ये है। तो टॉपिक है हमारा क्लास 9th का मोशन। ये फिजिक्स का पहला टॉपिक है क्लास 9th का। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि फिजिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे साइंस से। तो साइंस, तो पहला टॉपिक है साइंस। तो जो ये साइंस है क्या साइंस? As you all of know that the present age is called the age of science। जो मौजूदा दौर है इसको हम साइंस का दौर कहते हैं। तो जो ये वर्ड साइंस है, डेफिनेशंस बाद में पढ़ेंगे इसकी। तो ये जो वर्ड साइंस से ये लैटिन वर्ब से निकला है, लैटिन वर्ब सेंशिया। और इस सेंशिया का मतलब है टू नो। सेंशिया का मतलब है टू नो, जानना। तो पहला जो वर्ड है साइंस, तो ओरिजिनेट हुआ है लिटिल वर्ब से सेंशिया, और सेंशिया का मतलब है टू नो। टू नो, सेंशिया का मतलब है टू नो। और इन दोनों का सिमिलर मीनिंग है नॉलेज, KNOWLEDG। तो ये है नॉलेज। इन नटशेल द प्रेजेंट एज इज कॉल्ड द एज ऑफ साइंस। और ये साइंस जो है लैटिन वर्ब से निकला है संशिया, और संशिया का मतलब है टू नो, जानना। और संस्कृत वर्ड से निकला है वेजनन। तो वेजनन का मतलब है नॉलेज, या अरबिक कन्वे द सेम मीनिंग नॉलेज। अब इस साइंस को द प्रेजेंट एज जो है कॉल्ड द एज ऑफ साइंस, इस साइंस को इलाबोरेट किया गया है। तो इसकी डेफिनेशन हम जहां पे लिख रहे हैं, द नॉलेज, तो वो इल्म, द नॉलेज विच ह्यूमन्स हैव gained through observations and experiments which humans have gained through observations and experiments when systematically। ऑब्जर्व करके उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करके हम इस नॉलेज को सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं। तो इन नटशेल ये है साइंस की डेफिनेशन। अब साइंटिस्टों ने इस साइंस जो ये इल्म है, नॉलेज है, इस नॉलेज को हम इलाबोरेट भी कर सकते हैं, इस नॉलेज को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इस नॉलेज को हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। तो इस नॉलेज को हम मॉडिफिकेशन के लिए भी ले जाते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम प्रेडिक्ट भी करते हैं। तो मॉडिफिकेशन में आपको बताया कहाँ साइंस यूज होता है। तो मॉडिफिकेशन में जैसे आपको पहले कंप्यूटर्स आ रहे थे, उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, और मोबाइल फोन में सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो एज ए कंप्यूटर यूज होता है, तो इसमें मॉडिफिकेशन लाई गई। तो अब प्रिडिक्शन कहाँ पे, प्रिडिक्ट कहाँ करते हैं हम? जैसे आपका क्लाइमेट चेंज है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश या बर्फबारी का अमकान प्रिडिक्शन है। विद इन 24 आवर्स बारिश होगी, बर्फ होगी, मौसम ठीक रहेगा। तो उस प्रिडिक्शन के लिए इस नॉलेज को यूज किया गया है। तो इन नटशेल हमने पढ़ा है साइंस, संशिया से निकला है टू नो, जानना। संस्कृत वर्ड है वाइजनन, या अरबिक में इसके अरबिक वाले इसको क्या कहते हैं, इल्म। तो इन सारों का एक ही माने है नॉलेज, इन सारों का एक ही माने है नॉलेज, टू नो, जानना। द नॉलेज सो इल्म विच ह्यूमन्स हैव, that knowledge which humans have gained through observation of the experiment when systematically। तो इसको हम साइंस कह रहे हैं। अब इस साइंस को साइंटिस्ट में नॉलेज है, मॉडिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इस नॉलेज को, इसको हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो प्रिडिक्शन के लिए यूज। अब इस नॉलेज जो है, अब ये जो साइंस है, इसको फिर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ दिस साइनस। तो चैप्टर है हमारा मोशन, तो उसी पे हम जाएंगे, लेकिन पहले हम इस नॉलेज को मॉडिफाई करते हैं। साइनस है तो इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है 2 ब्रांचेस में। इस नॉलेज को ब्रॉडली क्लासिफाई किया है 2 ब्रांचेस में। तो वो 2 ब्रांचेस है क्या? एक को हम कहते हैं लिविंग साइनस, लिविंग, दूसरे को कहते हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग साइनस। अब ये जो लिविंग साइनस है, तो ब्रॉडली साइनस को क्लासिफाई किया गया है 2 ब्रांचेस में। एक को हम कहते हैं लिविंग साइनस, दूसरे को कहते हैं नॉन लिविंग साइनस। अब लिविंग साइनस में कौन कौन से ब्रांचेस आ रहे हैं? लिविंग साइनस में हमें पढ़ना क्या है? तो लिविंग साइनस में हम पढ़ते हैं लिविंग्स के बारे में, जैसे आपकी बायोलॉजी होगी, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे ज़ूलॉजी एंड बॉटनी, ज़ूलॉजी बॉटनी। आप पढ़ेंगे ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पढ़नी है हमें पढ़नी है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। हमें पढ़नी है एंथ्रोपोलॉजी। जैसे ज़ूलॉजी एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में। तो इन ब्रांचेस को हम पढ़ेंगे लिविंग साइंस में। अब नॉन लिविंग साइंस में हमें पढ़ना क्या है? जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा क्लास है फिजिक्स, तो वो इस नॉन लिविंग साइंस में आता है। तो इसमें हमें पढ़नी है फिजिक्स, इसमें हमें पढ़ना है केमिस्ट्री, इसमें हमें पढ़ना है फिजिक्स, पढ़नी है, इसमें हमें पढ़नी है फिजिक्स, इसमें हमें पढ़नी है केमिस्ट्री, इसमें पढ़नी है हमें जियोग्राफिया, इसमें हमें पढ़नी है जियोलॉजी, जियोलॉजी, इसमें हमें पढ़नी है ओशनोलॉजी, ओशनोलॉजी, ओशनोलॉजी के बारे में, जियोग्राफिया के बारे में, रॉक्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, और भी बहुत सारी ब्रांच है, लेकिन फिलहाल मेनली यही ब्रांच है, ये हमें पढ़नी है नॉन लिविंग साइंस में। अब यही जो नॉन लिविंग साइंस है, हमारा टॉपिक है फिजिक्स। तो ये ब्रॉडली किया गया है नॉन लिविंग साइंस में। अब सारों को ये डेफिनेशन पता है, फिजिक्स हमारा टॉपिक है। तो फिजिक्स मोशन है, क्लास 9 का टॉपिक है। तो फिजिक्स जो किताब है हमें, तो इसमें हमें मोशन टॉपिक है। तो पहला चैप्टर मोशन से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहला हम पढ़ेंगे फिजिक्स है क्या, ब्रांच फिजिक्स है तो है क्या फिजिक्स। तो अब हम कह सकते हैं ये जो फिजिक्स है, दिस फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ दिस साइंस। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब ये साइंस का ब्रांच है, क्योंकि हमने पढ़ा है साइंस को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया 2 ब्रांच में, लिविंग और नॉन लिविंग में। जब नॉन लिविंग की बारी आती है तो वहां फिजिक्स हमें पढ़नी है। तो अब फिजिक्स है किसका ब्रांच? ये है साइंस का ब्रांच। अब जब ये ब्रांच है साइंस का, फिजिक्स ये ब्रांच है साइंस का, तो डील कर रहा है, डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में हमें पढ़ना है। तो दिस इज द फिजिक्स, तो यही फिजिक्स है। तो नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वही फिजिक्स है। तो आपके फिजिक्स, इस फिजिक्स का जो फिजिक्स है, तो ये वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड से, फिजिक्स, फिजिक्स से निकला है। तो फिजिक्स का मतलब है नेचर। तो संस्कृत में इसमें बहुत तक की कहते हैं, तो उसका मतलब है फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। तो इन नटशेल हमने यही डेफिनेशन फिजिक्स की बात है। तो आप किसी भी एनसीईआरटी में जाओ, किसी भी बुक पे जाओ, तो फिजिक्स की एक्यूरेट डेफिनेशन हमें कहीं नहीं मिलती है। तो सारों ने यही डेफिनेशन क्रैक किया। तो फिजिक्स है ब्रांच ऑफ साइंस। अब ये फिजिक्स है तो नेचर से, फिजिक्स से निकला है नेचर। तो ये बेसिक था फिजिक्स के बारे में, डेफिनेशन फिजिक्स ये क्या है।
अब हम मेन टॉपिक पे जाएंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है क्लास 9th का, जो आपके फिजिक्स में कवर किए जाएंगे। मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, फ्लोटेशन है, मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, इसके बाद आपको ग्रेविटेशन है, आपको वर्क एनर्जी एंड पावर है, आपको फ्लोटेशन है, आपको साउंड है। ये जो टॉपिक्स है ये आपके, तो ये जो है ना फिजिक्स में हम पढ़ने जाएंगे क्लास 9th के। मोशन है पहला टॉपिक, उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है आपको पढ़ने, उसके बाद है ग्रेविटेशन, उसके बाद है फ्लोटेशन, साउंड है, वर्क एनर्जी एंड पावर है। ये लेक्चर्स आपको फिजिक्स के क्लास 9th में है। तो पहला टॉपिक जो है मोशन है, मोशन पहला टॉपिक है। तो इन नटशेल आपने पढ़ा है मोशन है क्या, ये मोशन। तो सिंपली हम मोशन को कह रहे हैं, मोशन का मतलब है सिंपली, मोशन मीन्स मूवमेंट, यानी मूवमेंट करना। मोशन मीन्स मूवमेंट। सारे जो ऑब्जेक्ट्स है इस वर्ल्ड में, या वो खुद मोशन में चले जाते हैं, या उनको कोई एक्सटर्नल एजेंसी पीछे से होती है, वो उनको मोशन में लेके जाती है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, ये जो ह्यूमन एनिमल्स है ये मोशन में जाते हैं खुद ब खुद, इनको कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं होती है, एक्सटर्नल कोई एजेंसी नहीं होती, इनको मोशन में जाएगी। तो इनके लिए है ये खुद मोशन में जाते हैं, ये खुद मोशन में चले जाते हैं। तो आधे ऑब्जेक्ट्स वो चीज है, जैसे आपके प्लांट्स, जैसे आपके ह्यूमन्स, जैसे ह्यूमन्स है, जैसे एनिमल्स है, दे कैन मूव फ्रीली, दे कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, दे कैन मूव फ्रीली, मूव फ्रीली। तो ये आसानी से मूव करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, इनके पीछे कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं होती है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट, विदाउट। तो मोशन में चले जाते हैं ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, दे कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी और एक्सटर्नल एफर्ट। कोई एक्सटर्नल एजेंसी इनको मोशन में नहीं लेके जाती है। खुद इंसान तो मोशन में जाता है खुद ब खुद, चलता है तो खुद चलेगा, एनिमल्स चलेंगे तो खुद चलेंगे। तो इसी तरह है आपके प्लांट्स, वो भी मोशन में जाते हैं, लेकिन इनको मोशन में लाने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी होती है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी होती है जो इनको मोशन में लेके जाती है। तो इनके ब्रांचेस, इनके लीव्स, इनके फ्लावर्स मोशन में जाते हैं। तो इसी तरह है बर्ड्स। तो विद द हेल्प ऑफ विंग्स, with the help of wings they can fly, with the help of wings they can fly, they can fly। लेकिन इनके लिए एक्सटर्नल एजेंसी होती है। और इसी तरह जैसे आपके ब्लैक बोर्ड है, जैसे आपकी चेयर है, मोशन में नहीं जाएगी, लेकिन सिंपली हमने कहा मोशन का मतलब है मूवमेंट करना। जैसे ह्यूमन्स, एनिमल्स, दे कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल एजेंसी इनके पीछे नहीं होती है कि ये मोशन में जाएंगे, ये खुद मोशन में चले जाते हैं। प्लांट्स तो मोशन में खुद नहीं जाते हैं, ये इनको एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होती है। विद द हेल्प ऑफ विंड दे कैन मूव देयर ब्रांचेस, फ्लावर्स और लीव्स। और बर्ड्स जैसे दे कैन मूव विद द हेल्प ऑफ विंग्स, दे कैन फ्लाई। तो इसी तरह चेयर है आपकी, इसी तरह आपका टेबल है, दे कैन नॉट मूव विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो अब मोशन पे हम सीधा जाएंगे। मोशन जो डेफिनेशन है मोशन की, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द मोशन, मोशन की डेफिनेशन क्या है। तो चैप्टर है मोशन, टॉपिक है मोशन। मोशन का मतलब है, सारों ने पढ़ा है, मोशन का मतलब है मूवमेंट करना। अब ये मूवमेंट है क्या, इसको डेफिनेशन के तौर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे हम। एक ऑब्जेक्ट को हम तब कह रहे हैं इट इज इन मोशन इफ इट continuously changes its position with respect to the frame of reference, with respect to other object। तो तब जाके हम इसको कह रहे हैं मोशन में। जैसे हम कह रहेंगे an object is said to be in a state of motion, in a state of motion if it changes its position continuously
with respect to the frame of reference, with respect to the frame of reference, or with respect to some stationary object, with respect to some stationary object. तो अब मोशन है क्या इन नटशेल? इसकी डेफिनेशन एक क्विक रिवाइज। एक ऑब्जेक्ट को हम तब कह रहे हैं इट इज इन मोशन अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली इसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट, या विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट बैठा है, इट इज इन रेस्ट, उसके अगेंस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, तब जाके हम कह रहे हैं इसको ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब सिंपल है, मोशन का मतलब है मूवमेंट ही करना, लेकिन ये मूवमेंट कंटिन्यूअसली होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, और विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तब जाके हम कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को हम तब कह रहे हैं इट इज इन मोशन। ये है मोशन की सिंपल एंड simplest definition. An object is said to be in a state of motion if it changes its position continuously with respect to the frame of reference, or with respect to some stationary object, or with respect to another object. तो यह है मोशन की सिंपल डेफिनेशन। अब मोशन के बाद एक और टर्म आपको आती है, मोशन के बाद एक और इसका अपोजिट टर्म आती है रेस्ट। मोशन के बाद एक और टर्म है अपोजिट रेस्ट। तो रेस्ट है क्या? मोशन के बाद अपोजिट एक और टर्म है रेस्ट। ये इसके अपोजिट है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसके अपोजिट टर्म अब रेस्ट में है। अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा, वो तो रेस्ट में होगा। तो रेस्ट इस डेफिनेशन का अपोजिट हमें करना है, उतना ज्यादा नहीं है, इस डेफिनेशन का अपोजिट है। तो हम कह रहे हैं रेस्ट, यही डेफिनेशन रिपीट करनी है लेकिन इसका अपोजिट। एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी in a state of rest if it does not change its position, if it does not change its position with respect to another object, or with respect to another object, अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तब जाके हम इसको कह रहे हैं इट इज इन रेस्ट। इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, if it does not change its position continuously with respect to, continuously लिखना, if it does not change its position continuously with respect to another object, तब जाके हम कह रहे हैं it is in rest। तो motion rest है। अब हम कह रहे हैं motion and rest are the relative terms। क्या motion और rest relative terms है? क्या ये relative है, एक दूसरे के relative है? तो इसकी मैं एक ही एग्जाम्पल आपको दूंगा, उस एग्जाम्पल से आपको समझना है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। तो वो एग्जाम्पल है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। ये रिलेटिव है एक दूसरे की। इसकी एक ही एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हर किसी बच्चे को समझ में आनी चाहिए। वो एग्जाम्पल है ये कि अगर एक गाड़ी चल रही है, अगर एक गाड़ी चल रही है, ए कार इज मूविंग ऑन ए रोड साइड, तो किसी रोड से ही मूव कर रही है, एक कार मूव कर रही है रोड से। अब जब ये मूव कर रही है तो इट इज इन मोशन। अब ये मोशन में है, जब मूव है तो मोशन में है, मूव कर रही है, तो जो रोड साइड होगा, रोड साइड जो पैसेंजर्स होंगे,
तो गाड़ी मूव कर रही है, जो रोड साइड पैसेंजर्स होंगे और जो गाड़ी में सवारी है, जो हमने पढ़ा है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड टर्म्स। हम कह रहे हैं एक कार मूव कर रही है एक रोड साइड से, जब ये मूव कर रही है रोड से तो मोशन में है। अब जो पैसेंजर्स बैठे हैं रोड साइड पे, कोई पैसेंजर बैठा है रोड पे, वो देख पा रहा है कि जो गाड़ी में सवारी है, गाड़ी मोशन में है, जो सवारी है वो भी क्या है, मोशन में है। तो ये रोड साइड पैसेंजर, जो पैसेंजर्स देख रहे हैं, तो जो रोड साइड पैसेंजर होगा, जो गाड़ी में पैसेंजर सवार है, वो जब रोड साइड देखेंगे एक पैसेंजर को, या प्लांट्स होते हैं रोड साइड में प्लांट्स होते हैं, दरख्त होते हैं, जब एक सवारी गाड़ी में देखेगा कि रोड साइड के पैसेंजर्स जो है या रोड साइड पे जो प्लांट्स है साइड में, तो उनको लग रहा है दे आर मूविंग बैकवर्ड्स, तो दे आर मूविंग बैकवर्ड्स। उनको लग रहा है कि जो पैसेंजर्स है रोड साइड पे या प्लांट्स जो रोड साइड पे है, तो गाड़ी में जो सवारी है उसको लग रहा है कि दे आर मूविंग बैकवर्ड्स। अब जो पैसेंजर्स है गाड़ी में, तो एक विद हिज फेलो पैसेंजर्स, तो वो क्या है, रेस्ट में है। विद हिज फेलो पैसेंजर्स दे आर इन रेस्ट, विद हिज फेलो पैसेंजर्स दे आर इन रेस्ट। इसीलिए हम कह रहे हैं मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड टर्म्स, ये रिलेटिव एक दूसरे की। इसकी यही एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कार इज मूविंग ऑन अ रोड साइड, तो जो रोड साइड पैसेंजर्स होंगे या प्लांट्स होंगे, तो वो मूव कर रही है बैक साइड। तो अब जो पैसेंजर्स गाड़ी में है, सवारी जो गाड़ी में विद हिज फेलो पैसेंजर्स, तो उस पैसेंजर्स के हिसाब से उनको लग रहा है कि विद हिज फेलो पैसेंजर्स दे आर इन रेस्ट, बट एक्चुअली गाड़ी, तो जो कार मूविंग कर रही है रोड साइड से, इट इज इन मोशन। अब जो रोड साइड पे पैसेंजर्स है, दे आर मूविंग बैकवर्ड्स, प्लांट्स दे आर मूविंग बैक विद हिज फेलो पैसेंजर्स। जो गाड़ी में सवारी बैठी है, विद हिज फेलो पैसेंजर्स दे आर इन रेस्ट, दे आर इन रेस्ट। But with respect to these passengers, with respect to the plants, they are in motion. इसीलिए हम कह रहे हैं motion and rest are the relative terms. अब motion and rest are the relative terms. हम इसके बाद बढ़ रहे हैं frame of the reference. तो it is the fixed point. तो जहां से हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, या ऑब्जेक्ट और किसी जगह पे है। तो इसकी एक और एग्जाम्पल है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड टर्म्स। एक और बेस्ट एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल आपको पता है कि आवर हाउस, जो हमारा मकान है, आवर हाउस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर हाउसेस। जो आवर हाउस है, हमारा मकान जो है, आवर हाउस इज एट रेस्ट, ये रेस्ट में है। आवर हाउस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर हाउसेस। तो इस जमीन पे जो बाकी मकान से, उस मकान के बिनिस्बत जो हमारा हाउस है वो रेस्ट में है। जब हम स्पेस में जाते हैं, फ्लाइंग में जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, विद रेस्पेक्ट टू दिस आवर हाउस इज नॉट एट रेस्ट, आवर हाउस इज इन मोशन। तो वो क्या है, मोशन में हो। तो कौन सी मोशन होती है, विद ग्रेविटेशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ रोटेशन कर रही है, तो वो रोटेशन में होती है विद रेस्पेक्ट टू अस। तो ये भी एक एग्जांपल है, मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म्स। तो उसके बाद है आपका टॉपिक, उसके बाद हम जाएंगे सीधा डिस्टेंस पे, कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो मैंने कितनी पाथ कवर की, तो टाइम का यहां पे कंसेप्ट नहीं है। डिस्टेंस का सीधा है, अब कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है, इसको हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इसको हम डेफिनेशन की ओर से भी पढ़ सकते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब है दूर जाना, मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, मैं कितनी डिस्टेंस कवर की। इसकी डेफिनेशन है टोटल पाथ और टोटल डिस्टेंस और एक्चुअल लेंथ, टोटल पाथ और टोटल डिस्टेंस, और हम इसको कहते हैं एक्चुअल पाथ
covered or traversed by an object, traversed by an object. डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ, या हम करते हैं टोटल डिस्टेंस और एक्चुअल पाथ कवर्ड और ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। मोशन के दौरान हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, हमने कितनी पाथ कवर की, तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो कितनी पाथ कवर की हमने, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस जो है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। तो ये डिस्टेंस को हम एक एग्जांपल के थ्रू वया पढ़ेंगे समझाने के लिए। हम कह रहे एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां चला गया, तो यहां से यहां तक विद इन दिस हम कह रहे ओ टू ए, इसने अपनी डिस्टेंस कवर की 25 और यहां से यहां तक ये चला गया 40 सी तक, और डी चला गया तो यहां तक इसने 100 किलोमीटर, हम मानिए किलोमीटर या मीटर, तो यहां भी किलोमीटर तो यहां भी किलोमीटर। अगर हम कहेंगे एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट चला गया है, इसने डिस्टेंस कवर की, एन ऑब्जेक्ट इसने अपनी डिस्टेंस कवर की ओ टू डी, ओडी यानी ओ से चला गया डी तक, तो कितनी डिस्टेंस कवर की 100 किलोमीटर। ओ से डी तक 100 किलोमीटर इसने डिस्टेंस को। अब यहां एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है फ्रॉम ओ टू डी 100 किलोमीटर, तो ये इसने डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर रहा है कवर फ्रॉम ओ टू डी एंड फ्रॉम डी टू ए, डी टू ए, डी टू सी हम मानेंगे यहां। तो एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की फ्रॉम ओडी, तो यहां से यहां तक ओडी तक इसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो फ्रॉम डी टू सी इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, टोटल डिस्टेंस, तो हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी इसमें कवर की, एक्चुअल पाथ ही कहां तक गया। तो इसके लिए फॉर्मूला है सीधा, एक तो चला गया 100 किलोमीटर, दूसरा आया ये फ्रॉम डी टू सी, तो डी टू सी डिफरेंस जो है यहाँ 40 टू 100 है, तो दैट मीन्स 100 माइनस 40, तो कितनी किलोमीटर है 60 किलोमीटर। तो अब टोटल पाथ जो इसने कवर की, एक तो ये 100 है, दूसरा ये 60 है, दैट मीन्स इट कवर्स 160 किलोमीटर। तो दिस इज द एक्चुअल पाथ दैट द ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड। अब ये जो एक्चुअल पाथ इसने कवर की, टोटल डिस्टेंस जो थी, तो इट इज 160 किलोमीटर। तो डेफिनेशन हमने वही की थी, एक्चुअल पाथ और टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो वही था कि कितनी इसने पाथ कवर की। तो इस डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, SCALAR, स्केलर क्वांटिटी। अब यहां स्केलर क्वांटिटी आई, तो स्केलर क्वांटिटी है क्या, डिस्टेंस इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटीज और दोज क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज होती है which have only magnitude but no direction, only magnitude है इनका, जिनका only क्या होगा magnitude but no direction, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है which have only magnitude, जिनका कोई वैल्यू होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी। आपको डिस्टेंस कवर करनी है, कहां आपको जाना है, श्रीनगर जाना है तो किस रास्ते से जाओगे, तो ये बोला गया नहीं पर्टिकुलर वे कौन सी है, तो जाना है तो इनिशियल पॉइंट, तो कहां जाना है, किस रास्ते से जाओ, तो जाना है तो जाना है। तो यहां डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए हम डिस्टेंस को कह रहे हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड ही है। अब डिस्टेंस को हम कह रहे हैं, फिर जो डिस्टेंस है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकते, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो होगी तो हमने कोई पाथ ही कवर नहीं की, तो हम चले ही नहीं, तो हम कहां गए, फिर रुक के बैठे थे, रेस्ट में थे। तो डिस्टेंस के लिए ये नेवर, इट कैन नेवर बी जीरो,
डिस्टेंस कैन नेवर बी, कभी जीरो नहीं होगा। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ना ये नेगेटिव होगी, नेवर नेगेटिव, नहीं ये नेगेटिव होगी। और आप नेगेटिव को इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई, तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव बट ऑलवेज पॉजिटिव, बट ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव बट ऑलवेज पॉजिटिव। अब यूनिट जो है डिस्टेंस का, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो यूनिट जो है डिस्टेंस का यूनिट, तो इसका यूनिट है जी, इसको हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, इसको हम मीटर में भी मेजर करते हैं, इसको हम किलोमीटर में भी मेजर करते हैं। तो दिस इज डिस्टेंस। तो इन नटशेल विद इन वन पॉइंट आई कैन रिवाइज द डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट, इसको हम तब कह रहे हैं टोटल पाथ और एक्चुअल पाथ कवर्ड और ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस है ये, तो एग्जांपल हमने समझाई है, तो कितने डिस्टेंस फ्रॉम O to C और फ्रॉम O to D 100 किलोमीटर, फ्रॉम D to C इट कम्स बैकवर्ड, तो बैकवर्ड के 100 माइनस 40 दैट इज 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो है 160 किलोमीटर इसने कवर की। अब डिस्टेंस को हमने बोला इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी तो जिनकी खाली मैग्नीट्यूड होगा, जिनका खाली वैल्यू होगा बट नो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन नहीं होगी। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, नहीं ये नेगेटिव होगा बट ऑलवेज पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तो डिस्टेंस का यूनिट है, इसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर में भी, इसको मेजर करते हैं मीटर में भी, इसको मेजर करते हैं किलोमीटर में भी। अब अगला टॉपिक जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्टेंस का अपोजिट है, तो वो हम अगले लेक्चर में आपको कवर करवाएंगे।